हेलो बच्चों, मैं आप लोगों को हिंदी में वाक्य के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवा रही हूँ। कल मैंने कुछ 8 करवा दिए थे। आज मैं उसी के आगे के बहुविकल्पीय प्रश्न समझाने जा रही हूँ। कल मैंने आपको जो प्रश्नोत्तर करवाए थे कि कवयित्री ने बंद द्वार किसे कहा है, मैंने जो समझाए थे वह इस प्रकार से थे। ललित किस भाषा की कवयित्री हैं? रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है मैं, नाव में कौन सा अलंकार है? रस्सी कच्चे धागे की से कवयित्री का क्या आशय है? नाव किसे कहते हैं? कवयित्री किसके घर जाना चाहती है? सम खा तभी होगा समभावी में सम खा से क्या तात्पर्य है? और कवयित्री ने बंद द्वार किसे कहा है? माझी को दूं क्या उत्तराई में माझी कौन है? तो ये से मैंने समझा दिए थे। आज मैं उसी पाठ के आगे के बहुविकल्पी आप लोगों को समझा रही हूँ। कवयित्री फिर आगे का प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न है, कवयित्री ने उत्तराई किसे माना है? कवयित्री ने उत्तराई किसे माना है? चंचलता को, सत कर्मों को, क्रोध और मोह को, या ईर्षा देश को? इसके ऑप्शन है चंचलता को, सत कर्मों को, क्रोध और मोह, और ईर्षा या देश को। तो इसमें जो आंसर है वह है सत कर्मों को। कवयित्री ने सत कर्मों को उत्तराई माना है। फिर है कवयित्री ने परमात्मा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? कवयित्री ने परमात्मा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? राम, कृष्ण, शिव या ब्रह्म? तो इसमें अच्छा आंसर है ब्रह्म, शिव। कवयित्री ने परमात्मा के लिए शिव शब्द का प्रयोग किया है। फिर है कवयित्री ने ज्ञानी किसे माना है? कवयित्री ने ज्ञानी किसे माना है? पहला ऑप्शन है जो बहुत पढ़ा लिखा हो। दूसरा है आडंबर पूर्ण भक्ति करने वाला हो। फिर है तीसरा ऑप्शन है सहज भाव से अपने मन में परमात्मा को खोजने वाला हो। चौथा ऑप्शन है योग साधना तथा मंत्र तंत्र करने वाला हो। योग साधना तथा मंत्र तंत्र करने वाला हो। तो इसका जो सही आंसर है वह है सहज भाव से अपने मन को परमात्मा में खोजने वाला। सहज भाव से अपने मन में परमात्मा को खोजने वाला, ऐसे मनुष्य को जो है कवयित्री ने ज्ञानी माना है। फिर है बंद द्वार की सांखल खुलने का क्या तात्पर्य है? बंद द्वार की सांखल खुलने का क्या तात्पर्य है? इसका है पहला ऑप्शन है प्रज्ञा चक्षुओं का खुल जाना। दूसरा है दरवाज़ा खुलना।
तीसरा है परमात्मा के पास जाना। चौथा है संसार से विदा होना। तो इसका जो सही आंसर है वह है प्रज्ञा चक्षुओं का खुल जाना। प्रज्ञा माने होता है बुद्धि और चक्षु माने होता है नेत्र, अर्थात ज्ञान। जब मनुष्य के ज्ञान रूपी नेत्र खुलते हैं तब उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है, तब वह उसके लिए ईश्वर का बंद दरवाजा है जो है वह भी खुल जाता है। अब आगे प्रश्न है, जेब टटोलने का प्रतीकार्थ क्या है? फिर है जेब टटोलने का प्रतीकार्थ क्या है? पहला है आत्म अवलोकन करना। दूसरा है जेब का हिसाब करना। तीसरा है माझी को उतराई का हिसाब किताब देना। चौथा है किसी का ऋणी होना। किसी का ऋणी होना, ऋणी माने क्या होता है? कर्जदार। तो इसमें है इसमें दूसरा जो ऑप्शन है वह सही है। आत्म जेब टटोलने का प्रतीकार्थ है पहला ऑप्शन आत्म अवलोकन करना, अर्थात अपना आत्म परीक्षण करना, अपने अंदर बुराइयों को खोजना। फिर है ललत के बाग किस रूप में प्रसिद्ध हैं? कबीर के दोहे, तुलसी की चौपाइयाँ, मीरा के पद, सूर के पद। कबीर ललत के बाग किस रूप में प्रसिद्ध है? इसका आंसर है कबीर के दोहे। फिर है कवियत्री ने सवत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? कवियत्री ने सवत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? थल थल, जल कण, कण कण, जल थल का। इसका सही आंसर है थल थल का। इसका सही आंसर क्या है? थल थल का। कवियत्री के लिए साहिब कौन है? कवियत्री के लिए साहिब कौन है? इसका सही है परमात्मा, पति, साधु या पंडित। तो इसका सही आंसर है परमात्मा। इसका सही आंसर कौन सा है? परमात्मा। फिर है हमारी ईश्वर से कब पहचान होगी? फिर है हमारी ईश्वर से कब पहचान होगी? जब हम इसका पहला ऑप्शन है जब हम कर्मों में लिप्त हों, जब हम भोग में लिप्त हों, जब हम आत्मलोचन करें। तीसरा है जब हम कर्मकांड करें। इसका सही आंसर है आत्मलोचन करना, यानी आत्म परीक्षण करना, अपने आप को देखना। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको वाक्य के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर जो हैं समझा दिए हैं। कल मैं आपको दो बैलों की कथा पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर जो हैं समझाऊंगी। फिर से मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि मैंने सॉल्व में प्रश्न दिया है। फिर है भवसागर में कौन सा अलंकार है? भवसागर में
रूपक अलंकार है। भवसागर में कौन सा अलंकार है? रूपक। पहला प्रश्न मैंने दिया था आपको, कवयित्री ने उत्तराई किसे माना है? इसका आंसर है सत्कर्मों को। फिर है कवयित्री ने परमात्मा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? इसका उत्तर है शिव। कवयित्री ने ज्ञानी किसे माना है? इसका उत्तर है सहज भाव से अपने मन में परमात्मा को खोजने वाले को। सहज भाव से अपने मन में परमात्मा को खोजने वाले को कवयित्री ने ज्ञानी माना है। फिर है खा कर कुछ पाएगा नहीं में कौन सा अलंकार है? इसमें है अनुप्रास अलंकार। फिर है आपका बंद द्वार की सांकड़ खुलने से क्या तात्पर्य? इसका उत्तर है प्रज्ञा चक्षुओं का खुल जाना। फिर है जेब टटोलने का क्या प्रतीकार्थ है? इसका अर्थ है आत्म अवलोकन करना। फिर है कवयित्री ने सर्वत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? इसमें है थल का। फिर है परमात्मा कवयित्री के लिए साहिब कौन है? इसका आंसर है परमात्मा। हमारी ईश्वर से कब पहचान होगी? इसका आंसर है जब हम आत्मलोचन करें। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आप लोगों को बाख के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर समझा दिए। अब मैं आपको कल जो है 2 बैलों की कथा जो ये पाठ है इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर जो है समझाऊंगी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे और जो कि आप लोग को अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। धन्यवाद।